लखनऊ के मंच पे कुछ ऐसा हुआ जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। मुकुट पहना, तलवार निकाली और फिर उठाया गदा। लेकिन ये कोई राजा नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे। माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। तेवर पहले से ज्यादा तीखे और इरादे पहले से भी ज्यादा साफ। फिर शुरू हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एक के बाद एक सनसनी आरोपों की बारिश हुई। धान घोटाला, फायर विभाग की फिक्स इनकम, बिक रही सरकारी संपत्तियां, अखिलेश ने हर वार सीधा सत्ता के ऊपर किया। चलिए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। रविवार को लखनऊ का सियासी माहौल थोड़ा गर्म रहा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चौहान समाज के साथ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्त तेवर दिखाए। मंच पर पहले मुकुट पहनाया गया, फिर तलवार भेंट की गई। अखिलेश ने तलवार मयान से खींची और मंच पर ही गदा उठा लिया। सियासी अखाड़े में एक दमदार प्रतीकात्मक संदेश। भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, इनसे सवाल पूछो तो ये पगड़ी उछाल देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ममता प्रसाद पांडे ने जो करोड़ों के धान घोटाले का मामला उठाया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सत्ताधारी शामिल थे। वहीं 2 दिन पहले लखनऊ आए पूर्व क्रिकेटर कपिल देव पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, उन्हें चमकाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो तो हमारी तारीफ करके चले गए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि डीजीपी ने उनके नाम की पुलिस मुख्यालय पर लगी पट्टियां हटवा दी थी। अखिलेश ने कहा कि जातीय जनगणना सपा और पीडीए की जीत है। भाजपा की 403 विधानसभाओं में इस बार कोई 420 नहीं चलने वाली है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। बुंदेलखंड में मूंगफली खरीद में घोटाला हुआ, किसान को अपमानित किया जा रहा है। लखनऊ की एक बेकरी में आग लगने का जिक्र करते हुए बोले, फायर एनओसी के बिना मिलती है, पैसे लेकर संचालन चलता है, फायर वालों का महीना फिक्स है। अखिलेश बोले, ईमानदार अधिकारी भी करोड़ों की संपत्ति जुटा लेते हैं, ये सब कमीशन और मलाईदार पोस्ट का खेल है। चौहान समाज को धन्यवाद देते हुए अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी चौहान समाज की पीड़ा के साथ है। मेले और संस्कृति से इन लोगों को चिढ़ है। जेपीएनआईसी को लेकर कहा, इनसे तो बस स्टैंड और किसान बाजार तक नहीं बचा, जेपीएनआईसी को भी बेच दो, यही काम रह गया है। जौनपुर से आयुष यादव नाम के एक युवक ने अखिलेश यादव से मिलने के लिए 300 किलोमीटर की दौड़ लगाई। अखिलेश यादव ने इसे युवाओं के जुनून और विश्वास का प्रतीक बताया है। वहीं मुजफ्फरनगर की जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत की पगड़ी गिरने की घटना पर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा और बोले, किसानों और उनके नेताओं की बेइज्जती की जा रही है, ये आंदोलन को दबाने की साजिश है। जनता के मुद्दे को भाजपा का बहाना बताते हुए अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह रही कि उन्होंने जनहित के असल मुद्दों को उठाने की कोशिश की, चाहे वे किसान की समस्या हो, आगजनी की घटनाएं हो या भ्रष्टाचार का बढ़ता जाल। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुद्दों को भटकाने के लिए पगड़ी उछालने जैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। लखनऊ में बेकरी हादसे में 2 मौतों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने फायर डिपार्टमेंट की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि एनओसी यानी फायर सेफ्टी मंजूरी बिना ही धंधे के चल रहे हैं, ये सब महीना तय होने की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा, हजरतगंज हादसे से लेकर ताजा आग की घटना तक सरकार ने सिर्फ नोटिस थमाया है, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए। जेपीएनआईसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार हर संस्थान, हर इमारत, हर जमीन को बेचने पर तुली हुई है। बस स्टैंड से लेकर किसान मंडियों तक निजी हाथों को सौंप दिया गया है। उनका कहना था कि सरकार की यह नीति किसान, मजदूर और आम आदमी के भविष्य के लिए खतरा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि यूपी में कुछ अधिकारी जो बाहर से लाए गए हैं, उन्हें मलाईदार पोस्टिंग देकर घोटाले में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ईमानदार अधिकारी जिनका एक फ्लैट तक नहीं था, अब उनके पास दर्जनों फ्लैट हैं। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशनखोरी फैली हुई है। आखिर में उन्होंने आयुष यादव की दौड़ का जिक्र करते हुए कहा कि आज का युवा बदलना चाहता है और समाजवादी विचारधारा से जुड़ना चाहता है। 300 किलोमीटर दौड़कर मिलने आया युवा इस बात का संकेत है कि जमीनी समर्थन अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर दिखने लगा है। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट रखने का संदेश भी दिया है और भरोसा दिलाया कि 2025 में भाजपा की रणनीति काम नहीं आएगी। लखनऊ की ये बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये समाजवादी खेमे का आगामी चुनाव के पहले शक्ति प्रदर्शन भी था। मुकुट, तलवार और गदा के साथ मंच पर मौजूद अखिलेश यादव ने यह साफ कह दिया है कि इस बार सियासी लड़ाई पूरे आक्रामक मूड में है। तो इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट में बताइए। देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।